आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे। केमिस्ट्री का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस की डेफिनेशन देखिए तो सॉल्यूशंस कहते हैं कि इसको सॉल्यूशन बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक होगी बात, ये बात तो क्लियर होगी। जो सॉल्यूशंस है वो मिक्सचर होता है, कंपाउंड नहीं होता। मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फ़र्क है आपको पता है। कंपाउंड में बेसिकली कोई से दो सब्सटेंस केमिकली कंबाइन करते हैं विद अ फिक्स रेशियो, लेकिन मिक्सचर में दो सब्सटेंसेस फिजिकली कंबाइन करते हैं विदाउट एनी फिक्स रेशियो। तो ये इनके अंदर डिफरेंस होता है। अब जो सॉल्यूशन है वो कंपाउंड नहीं है, वो मिक्सचर है। वो मिक्सचर है और मिक्सचर की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। सॉल्यूशन मिक्सचर है। मिक्सचर कहते हैं जब कोई से दो सब्सटेंस फिजिकली कंबाइन करे। होमोजीनियस का मतलब वैसे होता है सेम, यहाँ पे से मुराद है सेम यानी कि वन फेज। इससे क्या इससे क्या मुराद है हम देखते हैं। अच्छा ठीक है, सॉल्यूशन मिक्सचर है। सॉल्यूशन कहते हैं जब भी कोई दो सब्सटेंसेस को हम फिजिकली कंबाइन करें विदाउट एनी फिक्स रेशियो तो वो मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर अगर वो एक शक्ल इख्तियार कर ले तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर डिफरेंट हो, जो से दो सब्सटेंसेस हमने कंबाइन किए वो अलग अलग है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होता, होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन होता है। मैं एग्जांपल ले लें, अगर मेरे पास एक बीकर है उसके अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है। ठीक है, इसके अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है। उसके अंदर अगर मैं 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड करूं तो वो जो 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर है वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। अब देखिए, वाटर एक अलग सब्सटेंस है, शुगर अलग सब्सटेंस है। इन दोनों को मैंने फिजिकली कंबाइन किया और ये मतलब शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी और ये मेरे पास मिक्सचर बन गया। मिक्सचर जो बने, अब जब मैंने वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व किया, ना ही तो उसके बाद मुझे शुगर नज़र आ रही है ना ही वाटर, बल्कि इन्होंने मिलके एक शक्ल इख्तियार कर ली, यानी कि ये होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इनको डिसॉल्व करने के बाद ना ही तो मुझे शुगर नज़र आएगी ना ही वाटर, बल्कि ये दोनों मिल के एक शक्ल इख्तियार कर लेंगे, वन फेज इख्तियार कर लेंगे और इस मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक हो की बात। तो इस होमोजीनियस मिक्सचर को कहूँगा ये मेरे पास सोल्यूशन है। अब ये भी सोल्यूशन है। अगर मैं एक और बीकर लूँ, उसके अंदर भी मैं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर लूँ, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर लूँ और उसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड कर दूँ। अब देखें, 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर जब मैंने इसके अंदर ऐड की डिसॉल्व होगी, तो यानी कि ये भी एक सोल्यूशन है और ये भी सोल्यूशन है। अब इसमें देखिए सॉल्वेंट की तादाद तो सेम है, लेकिन इसमें जो सोल्यूट है, जो शुगर है, वो 4 टेबल स्पून है, इसमें 2 टेबल स्पून है। क्या इन दोनों में फ़र्क आएगा? नहीं, दोनों सोल्यूशन है। तो मिक्सचर में इसको फिर कहते हैं मिक्सचर में फिक्स रेशियो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 टेबल ऑफ स्पून शुगर ली है, यहाँ पे हमने 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर ली है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं आता। सोल्यूशन सोल्यूशन रहते हैं। लेकिन कंपाउंड में ये बहुत फ़र्क आता है। एग्जाम्पल है, वाटर है तो H2O, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ रेशियो देखें तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1। अगर हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के भी मैं 2 कर दूं, H2O2, ये वाटर नहीं, ये हाइड्रोजन पर बन जाएगा, यानी कि कंपाउंड बदल जाएगा। लेकिन सोल्यूशन में देखिए, वाटर 100 सेंटीमीटर क्यूब है, शुगर 2 है, यहाँ पे वाटर 100 है, शुगर 4। मैंने शुगर की क्वांटिटी को बदलाया लेकिन सोल्यूशन नहीं बदला। सोल्यूशन मेरे पास वही वाटर और शुगर का रहेगा, इसकी कोई प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सोल्यूशन के होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि ऐसा मिक्सचर जो एक शक्ल इख्तियार कर ले, वन फेज और सेम हो। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर। कौन सा? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। ये आगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक बात आती है एक्वस सॉल्यूशन किसको। अच्छा, इससे भी पहले हम एक्वस सॉल्यूशन से पहले कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स। अब सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को देखें तो सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सॉल्यूशन के बेसिकली 2 ही कंपोनेंट्स हैं, एक है सोल्यूट, एक है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन के 2 हमारे पास कंपोनेंट है, एक को हम सोल्यूट कहते हैं, एक को सॉल्वेंट। अभी हमने बात की ऊपर कि मैंने अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर लिए, उसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून ऑफ शुगर डिसॉल्व करूँ और वो डिसॉल्व हो जाती है। तो अब देखिए, वाटर
जो है उसके अंदर शुगर डिसॉल्व हो रही है। जिसके अंदर जो सब्सटेंस डिसॉल्व होता है उसको सॉल्वेंट, और जो डिसॉल्व होता है वो सोल्यूट। अब यहाँ पर दो पॉइंट आते हैं। सोल्यूट का एक पॉइंट हम ये कहते हैं कि सोल्यूट हमेशा लोअर अमाउंट में होता है, लोअर क्वांटिटी होती है इसकी, और जो सॉल्वेंट होता है वो हायर क्वांटिटी में मौजूद होता है। पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट जो होता है सोल्यूट होता है ये डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व होता है इन सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कहते हैं इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व, इन विच सोल्यूट इज डिसॉल्व। यानी कि एक बात ये कि सोल्यूट हमेशा लोअर क्वांटिटी में होगा, यानी कि थोड़ा होगा, सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, ज़्यादा होगा। अब सोल्यूट उसको कहते हैं, अब दो चीज़ें, मैंने एक चीज़ के अंदर एक चीज़ को डिसॉल्व किया, जो चीज़ डिसॉल्व होती है ज़ाहिर सी बात वो होगी भी लोअर क्वांटिटी में, और उसको मैं सोल्यूट कहूँगा। जिसके अंदर वो डिसॉल्व होगी वो सॉल्वेंट होगा। अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल ली, अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में अगर मैं 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर डिसॉल्व करूँ, अब शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रही है, यानी कि शुगर डिसॉल्व हो रही है, तो शुगर क्या होगी, ये मेरा सोल्यूट होगा। शुगर मेरा यहाँ पे क्या आएगा, ये सोल्यूट है, और वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रही है, वाटर क्या होगा मेरा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट कैसे किसको। जो चीज़ डिसॉल्व हो रही है वो एक तो होगी हमेशा लोअर क्वांटिटी में और उसको सोल्यूट कहेंगे, और जिसके अंदर डिसॉल्व होगी वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। ठीक होगी बात। अब आगे हम सोल्यूशन की कुछ टाइप्स आती हैं। अब सोल्यूशन की कुछ टाइप्स देख लेते हैं। सोल्यूशन की वैसे अगर हम सैचुरेशन की बुनियाद पर देखें तो हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। ठीक है, सोल्यूशंस की। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देखा जाए तो हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। एक है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड टाइप है हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वन बाय वन एक एक को डिटेल में अब देख लेते हैं। अच्छा, प्रोसीड करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अब है तो सॉल्यूशन अब लेकिन कौन सी टाइप है अब हम वो देखते हैं। हम एग्जांपल से समझते हैं। अब मेरे पास एक बीकर मैं लेता हूँ, उसके अंदर मैं अगर मिसाल के तौर पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ले लेता हूँ। ठीक होगी बात। मैंने एक बीकर लिया, उसके अंदर मैंने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, ये बेसिकली वाटर का वॉल्यूम है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर मैंने ले लिया। उसके अंदर अब मैं 1 टेबल स्पून जो है 1 टेबल स्पून शुगर ऐड करता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब ज़ाहिर सी बात है आपको पता है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड कर दी। ठीक है, 1। जैसे मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड करूँगा वो इधर आएगी और कुछ देर बाद वो डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक है, वो डिज़ोल्व हो जाएगी शुगर। तो अब बेसिकली सोल्यूशन तो बन गया। अब इसके अंदर अभी और सलाहियत है कि वो और शुगर को डिज़ोल्व कर ले। मैं 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर और डाल देता हूँ, वो भी डिज़ोल्व हो जाती है। फिर मैं 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर और डाल देता हूँ, टोटल मैंने कितनी डाल दी, 3 होगी, वो भी डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन जब मैं चौथा एक और टेबल स्पून ऑफ शुगर इसके अंदर डालूँ, यानी कि चौथी चम्मच डालूँ, तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी, वो इधर बैठ जाएगी। तो इस स्टेज पे इसको मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहूँगा, यानी कि इसके अंदर जितनी सलाहियत थी सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की, यानी हम एग्जांपल ले लेते हैं अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर जो एबिलिटी है वो सिर्फ 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर को डिज़ोल्व कर सकते हैं, और वो तीनों मैंने डाल दी। अब और मैं डालूँ तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी। तो इस पॉइंट पर जो मेरा सोल्यूशन है उसको मैं सैचुरेटेड कहूँगा, यानी कि सैचुरेटेड है, इसके अंदर अब और सलाहियत नहीं है कि ये सोल्यूट को डिज़ोल्व करे। ठीक है, तो ये एक पूरा सैचुरेटेड होता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड, और ये हम नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे क्या 20 डिग्री सेल्सियस पे बात करें। अब आगे देखें तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसके लिए भी हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है।
ठीक है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर मैंने लिया, इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड कर दी। ठीक है, क्या 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर इसके अंदर मैंने ऐड कर दी। अब अभी हमने पढ़ा अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर टोटल कितनी टेबल स्पून ऑफ शुगर डिजोल्व हो सकती हैं, 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर डिजोल्व हो सकती है। अब यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड किया, यानी कि अभी इसके अंदर सलाहियत है, एबिलिटी है कि ये और शुगर को डिजोल्व कर ले। तो ठीक है, इसके अंदर टोटल 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर डिजोल्व हो सकती है, लेकिन अभी मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड किया तो वो इधर आई और डिजोल्व होगी। ठीक होगी बात। अब यानी कि इसके अंदर अभी और एबिलिटी है कि ये सोल्यूट को डिजोल्व कर ले। तो इस स्टेज पे ये मेरा सोल्यूशन क्या होगा, ये अनसैचुरेटेड होगा, इसको मैं कहूँगा अनसैचुरेटेड। ये क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि अभी पूरी तरह सैचुरेट नहीं हुआ। अभी इसके अंदर एबिलिटी है कि ये और शुगर को डिजोल्व कर ले, लेकिन मैंने नहीं डाली। ठीक है, दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करें। मेरे पास बीकर है, उसके अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है, उसके अंदर टोटल 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर डिजोल्व हो सकती है, इससे ज़्यादा और नहीं डिजोल्व हो सकती। लेकिन मैंने 3 टेबल स्पून शुगर नहीं डाली, मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर डाली और वो इसके अंदर डिजोल्व होगी। ठीक होगी बात। ये मेरे पास सोल्यूशन बन गया। अभी इस टाइम पे ये और शुगर डिजोल्व कर सकता है, 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर और डिजोल्व कर सकता है, लेकिन मैंने नहीं डाली, तो अभी ये पूरी तरह सैचुरेट नहीं हुआ, पूरी तरह नहीं हुआ। तो इस टाइम पे, इस पॉइंट पे इस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड डालेंगे। अगर मैं 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर इसके अंदर और डालूं तो वो फिर सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो अब आगे जो थर्ड टाइप है उस पे आते हैं सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, अब सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को देखते हैं। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हम कैसे देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर हम कहते हैं कि 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है। ठीक है, ये मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है। अब आपको पता है इसके अंदर कितनी शुगर डिजोल्व हो सकती है, 3 टेबल स्पून। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर इसके अंदर ऐड की, डिजोल्व होगी। आपको पता है इससे ज़्यादा शुगर और डिजोल्व नहीं हो सकती, जितनी हो सकती थी मैंने उतनी कर दी। 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर डिजोल्व हो सकती थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। ठीक है, और वो डिजोल्व होगी। अब इस टाइम पे जाहिर सी बात है मेरा कौन सा सोल्यूशन है, सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अब इसके अंदर और सोल्यूट नहीं डिजोल्व हो सकता और सोल्यूट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर टोटल जो सोल्यूट डिजोल्व हो सकता है वो 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर है और वो मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर और सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूँगा, नीचे मैं बर्नर लगा दे तो या कोई हीट अप्लाई कर दे नीचे से। अगर इसको अगर हम नीचे से हीट अप्लाई करें तो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब जैसे हम हीट अप्लाई करेंगे तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूट डिजोल्व करने की एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अब जैसे मैं नीचे से हीट दूंगा, अब इसके अंदर एक सलाहियत पैदा हो जाएगी, एक एबिलिटी पैदा हो जाएगी, ये और सोल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं। फिर मैं क्या करूँगा, मैं 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर और ऐड कर दूंगा। ठीक है, 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर और ऐड कर दी और वो भी डिजोल्व होगी। फिर इस तरह एक और वक्त आएगा, हीट देने के बावजूद हम और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकेंगे। उस पॉइंट पे जो हमारा सोल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन को जब हीट प्रोवाइड करते हैं और फिर उसके अंदर जब हम और सोल्यूट ऐड करते हैं तो वो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। फिर इसमें भी एक वक्त आता है कि और सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम हीट के ज़रिए सोल्यूट को डिसॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ा दें और ज़्यादा सोल्यूट डाल दें जो इसको सैचुरेटेड बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, उससे भी ज़्यादा सोल्यूट ऐड कर दें तो वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। अच्छा, अब एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ले, ये मेरे पास अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है, उसके अंदर आपको पता है कितनी टेबल स्पून ऑफ शुगर डिसॉल्व हो सकती है, 3 टेबल स्पून। तो मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड कर देती हूँ और वो तीनों डिसॉल्व होगी। अब मैं और जब ऐड करूँगा वो डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक होगी बात। जब मैं एक और टेबल स्पून ऑफ शुगर 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर और ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो तो डिसॉल्व नहीं होगी, वो इधर बैठ जाएगी। तो बेसिकली जो ये अनडिसॉल्व शुगर है, जो 3 टेबल स्पून शुगर है वो डिसॉल्व है। तो अब यहाँ पर एक क्या होता है, जो डिसॉल्व शुगर होती है, डिसॉल्व शुगर या सोल्यूट, और अनडिसॉल्व शुगर या सोल्यूट।
इनके दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, यानी कि डिजोल्व सोल्यूट अनडिजोल्व सोल्यूट में बदल जाएगा और डिजोल्व सोल्यूट अनडिजोल्व में और अनडिजोल्व डिजोल्व में। अब ये जो अनडिजोल्व है ये डिजोल्व हो जाएगा और जो डिजोल्व सोल्यूट है वो अनडिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, अनडिजोल्व सोल्यूट का अनडिजोल्व होना इसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, कि डिजोल्व सोल्यूट का वापस अनडिजोल्व हो जाना, इट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून ऑफ शुगर तो डिजोल्व थी, लेकिन जब मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर और डाली वो डिजोल्व नहीं। जब ये डिजोल्व होगी तो बाकी वाली शुगर वो अनडिजोल्व हो जाएगी और इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। स्टार्ट से एक दफ़ा सारी चीज़ों को रिव्यू करते हैं। हमने बेसिकली सॉल्यूशन पढ़ा था, हमने देखा सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली कंपाउंड तो नहीं है, मिक्सचर है। कौन सा, होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 सब्सटेंसेस को जब हम फिजिकली कंबाइन करें वो एक शक्ल इख्तियार करे, डेट इज नोन एज होमोजीनियस। अगर वो एक शक्ल इख्तियार नहीं करे तो फिर डेफिनेटली वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगी। तो सॉल्यूशन है तो मिक्सचर कौन सा, होमोजीनियस, यानी कि 2 सब्सटेंसेस को फिजिकली कंबाइन करने पे वो एक शक्ल इख्तियार कर लें, ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर और इसको सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन। फिर हमने आगे एग्जाम्पल से समझा, अगर हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर लिया, उसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर यानी कि सोल्यूट को ऐड किया, वो डिजोल्व होगी, ये मेरे पास सोल्यूशन है। मैंने वाटर और शुगर को आपस में मिलाया, ये मिल के एक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं और इसको मैं सोल्यूशन कहता हूँ। फिर मैंने कॉम्पोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन देखे तो मेरे पास 2 कॉम्पोनेंट थे, सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट हमेशा लोअर क्वांटिटी में होता है, सोलवेंट हाई क्वांटिटी। एक सोल्यूशन के अंदर अब एक चीज़ जो होगी वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, एक हाई क्वांटिटी। अब सोल्यूट जो होता है वो लोअर क्वांटिटी में होता है, सोलवेंट हाई क्वांटिटी में होता है। और सोल्यूट जो होता है वो डिजोल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, और सॉल्वेंट उसको कहते हैं जिसके अंदर सोल्यूट डिजोल्व हो। अब जिस चीज़ के अंदर सोल्यूट डिजोल्व होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और सॉल्वेंट के अंदर जो डिजोल्व होता है वो सोल्यूट। यानी कि 2 चीज़ें होती है, एक डिजोल्व होगी जाहिर सी बात है, दूसरी के अंदर जिसके अंदर डिजोल्व होगी वो सॉल्वेंट, और जो चीज़ खुद डिजोल्व होगी वो सोल्यूट होगी, और वो हमेशा थोड़ी क्वांटिटी में होगी। फिर हमने आगे देखा टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। पहले हमने देखा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने देखा, अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर टोटल 3 टेबलस्पून ऑफ शुगर डिजोल्व हो सकती है, और वो तीनों हमने डाल दी। फिर मैंने चौथी टेबलस्पून ऑफ शुगर डाली, वो नहीं डिजोल्व हुई, उधर आके बैठ गई। इस टाइम पे जो मेरे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाएगी, क्योंकि जितनी एबिलिटी थी शुगर को डिजोल्व करने की वो कंप्लीट हो गई। अब और शुगर डिजोल्व नहीं हो सकती, मुकम्मल तौर पर ये सैचुरेट हो गया। इस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फिर हमने अनसैचुरेटेड देखा, तो हमने वो एग्जांपल ही, अगर हम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ले, उसके अंदर आपको पता है 3 टेबलस्पून ऑफ शुगर डिजोल्व हो सकती है, लेकिन मैंने 3 नहीं 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर डाली, यानी कि अभी इसके अंदर एबिलिटी है कि 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर और डिजोल्व कर ले, लेकिन मैंने वो नहीं डाली, यानी कि अभी पूरी तरह ये सैचुरेट नहीं हुआ। इस सोल्यूशन को, इस पॉइंट पे सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। फिर हमने नेक्स्ट सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन देखा। अब सुपर जाहिर से नाम से भी इंडिकेट कर रहा है, सैचुरेट से भी ज़्यादा आगे, सुपर सैचुरेटेड। अब मैंने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर 3 टेबलस्पून ऑफ शुगर ऐड कर दी, डिजोल्व हो गया। अब आपको पता है इससे ज़्यादा शुगर डिजोल्व नहीं हो सकती, लेकिन जब जैसे मैं नीचे कोई बर्नर लगाऊं जिसकी वजह से मैं हीट प्रोवाइड करूं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से इसके अंदर सोल्यूट को डिजोल्व करने की डेफिनेटली एबिलिटी वो भी बढ़ जाएगी। तो पहले 3 टेबलस्पून ऑफ शुगर को डिजोल्व कर सकता था, लेकिन मैंने हीट प्रोवाइड की तो इसके अंदर एबिलिटी बढ़ गई, इसने 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर और डिजोल्व कर ली। इस तरह फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हीट प्रोवाइड करने के बावजूद और सोल्यूट डिजोल्व नहीं होगा, उस पॉइंट पे हम कहते हैं कि हमारा सुपर सैचुरेटेड। फिर हमने 2 पॉइंट्स पढ़े कि जो अगर एक सोल्यूशन के अंदर टोटल मैंने 4 टेबलस्पून ऑफ शुगर डाली, 3 तो डिजोल्व होगी, 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर नहीं डिजोल्व हुई, इधर बैठ गई, तो डिजोल्व और अनडिजोल्व सोल्यूट के दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम पैदा हो जाता है। इससे क्या मुराद है, यानी कि डिजोल्व जो शुगर होगी वो अनडिजोल्व हो जाएगी और अनडिजोल्व डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, और अनडिजोल्व का सॉरी जो डिजोल्व शुगर है उसका अनडिजोल्व होना, इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, और अनडिजोल्व का डिजोल्व होना वो डिजोल्यूशन कहलाएगा। ठीक हो गई बात। तो ये इट्स ऑल अबाउट सोल्यूशन। आज की वीडियो में सोल्यूशन को देखा, फर्दर वीडियोस में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स भी पढ़ेंगे।